स्टूडेंट रिफॉर्मेशन सीरीज में एक बार फिर स्वागत है। कोई भी विद्यार्थी असुविधा के कारण से सफल होने में रुक पाया ऐसा नहीं है। मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, धीरूभाई अंबानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, ये अपने जीवन के उच्चतम स्तर तक पहुंच पाए। लेकिन बचपन में इनके जीवन के अंदर बचपन में बहुत असुविधा थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है पढ़ाई करके या जो अपना लक्ष्य है उसको प्राप्त करके अपना जो उच्चतम शिखर के ऊपर पहुंच पाए। यानी असुविधा उनको रोक नहीं पाई। असुविधा यदि आपकी तीव्र इच्छा है, यदि किसी छात्र की तीव्र इच्छा है, सफल होने के लिए तीव्र इच्छा है, तो असुविधा उसको रोक नहीं पाती है। लेकिन यदि उसके विचार संकीर्ण है, छोटे विचार हैं, तो छोटे विचार होने के कारण से उसके अवसर, कार्य और विकास ये मर जाता है। यानी आपका यदि किसी छात्र का विचार छोटा है तो उसके अवसर, कार्य और विकास जो है मर जाता है, वो विकास नहीं कर पाता है। आरामदेह बने रहना है क्या है, मौत के समान है। यदि आप आरामदेह रखोगे तो एक तरह से मृतक व्यक्ति के समान हो। इसलिए यदि आपका लक्ष्य आरामदेह बना रहने का है तो मैं गारंटी देता हूं कि दो चीजें आपके जीवन के अंदर होने वाली हैं। पहला तो आपके जो अंक हैं वो ज्यादा नहीं आने वाले हैं, आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन में नौकरी नहीं लगने वाली है, आप कोई न कोई बिजनेस नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज क्या है, वो आप खुश नहीं रह पाओगे। आप और आपके परिवार के साथ में आप खुश नहीं रह पाओगे। आप जो है क्यों खुशी कैसे मिलती है? खुशी औसत जिंदगी जीने से नहीं मिलती है। खुशी औसत जिंदगी जीने से नहीं मिलती है, क्योंकि औसत जिंदगी जीने में से आप हमेशा ये सोचते रहोगे कि मेरे ऐसा हो सकता था, ऐसे हो सकता था। खुशी किससे मिलती है? खुशी आप अपना स्वाभाविक विकास करना से मिलती है। इसके अलावा आप में जो क्षमता है उसका पूर्ण सदुपयोग करते हुए आप समाज को दे रहे हो, अपने परिवार को दे रहे हो, अपने खुद को दे रहे हो। तो यानी आपका स्वाभाविक विकास होना चाहिए और साथ साथ में आपकी जो क्षमता है उसका संपूर्ण विकास करते हुए उसका जो लाभ है वो आपको समाज को देना है, देश को देना है। तो तब जाके आपको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। तो क्षमता के अनुसार जीना वही कोई यहाँ है खुशी है। असुविधा के बावजूद भी आपको जो है काम करने की हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो उद्देश्य है, वो आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ा करना पड़ेगा। यदि आपको क्या करना है, यदि आपको हमेशा आपका जो सुविधाजनक दायरा और असुविधाजनक दायरा, दो चीजें हैं, आरामदेह स्थिति और असुविधाजनक स्थिति। अब आपका जो टारगेट है वो इतना सा है, एक इसका ढक्कन के अनुसार इतना आपका टारगेट है। अब आपको हमेशा कहाँ रहना है? इस ढक्कन के अंदर आपको सुविधाजनक आरामदेह स्थिति महसूस कर रहे हो और इसके ढक्कन के बाहर जो है आप असुविधाजनक स्थिति यानी थोड़ी सी कष्टदायक स्थिति आप प्राप्त कर पा रहे हो। तो जब आप प्रोग्रेस करते करते आप यहां तक पहुंचोगे, सेंटर से यहां तक पहुंचोगे, तो अब आपको हमेशा क्या करना है? इस किनारे के ऊपर जीना है। किनारे के ऊपर जीना है यानी किनारे पर जैसे ही आपको लगता है कि मेरे को यहाँ सुविधा मिल रही है और उसके आगे जाने पे मेरे को असुविधा होगी। आप जीवन का एक सिद्धांत है कि यदि आप आराम महसूस कर रहे हो, आप काम करते करते आराम महसूस कर रहे हो, और तो इसका मतलब है कि आपका जो विकास है वो रुक रहा है, आपका विकास थम रहा है। आपको विकास यदि करना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस अंदर जो आरामदेह स्थिति है उससे निकलकर आपको क्या करना पड़ेगा? असुविधाजनक स्थिति में जाना पड़ेगा। और असुविधाजनक स्थिति में जाने के लिए आपको अपना लक्ष्य जो है बढ़ाना पड़ेगा। अब आपका लक्ष्य क्या हो गया? ये हो गया, थोड़ा सा बड़ा लक्ष्य हो गया। अब बड़ा लक्ष्य, पहले आपको यहां आराम लग रहा था, आपने काम किया, फिर थोड़ा कष्ट हुआ, फिर आपको तो ये इस किनारे के आपको और इस किनारे के ऊपर आपको जीना है। इसके अंदर आपको आरामदेह स्थिति महसूस हो रही है और जैसे ही आपको लगता है कि मेरे को यहाँ आराम ज़्यादा महसूस हो रहा है, अब ज़्यादा आराम महसूस हो रहा है, इस काम को मैं बहुत इजीली कर रहा हूँ, तो फिर आपको विकास रुकने वाली स्थिति हो जाती है। तो उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? इस लक्ष्य को आपको क्या करना पड़ेगा? वापस बड़ा करना पड़ेगा। अब आपका लक्ष्य ये हो गया। अब आपका लक्ष्य क्या हुआ? अब आपका लक्ष्य हो गया ये। अब आपका लक्ष्य ये हो गया, थोड़ा सा आपका जो एरिया है, आपका आरामदेह का जो दायरा है वो बढ़ गया। अब
आपको इस किनारे पे जीना है। हमेशा आरामदेह और जो असुविधाजनक दोनों जो एरिया हैं, दोनों जो दायरा है उसका जो किनारा है उसको पे आपको जीना है। जैसे ही आपको काम करते करते से यहाँ आप आरामदेह महसूस करोगे तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपका लक्ष्य फिर बढ़ाना पड़ेगा। आपका लक्ष्य बढ़ाकर आपने क्या किया, आपका लक्ष्य बढ़ा दिया आपने। अब आपका जो एरिया आ गया ये आ गया। अब एरिया क्या क्या होगा, ये एरिया आ गया। अब आपको यहाँ जीना है, यहाँ जाना। इतने बड़े एरिया के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे आपका एरिया आपने काम किया, काम करते 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 आपको यहां सुविधाजनक स्थिति महसूस हो रही है, यानी इस साइड में इसके बाहर आपको असुविधाजनक दायरा है, उसके नीचे जो है अंदर जो है आरामदेह दायरा है। तो आपको आरामदेह दायरे के अंदर नहीं रहना है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको असुविधाजनक विकास करना है। तो आपको वापस आपका जो लक्ष्य है वो बड़ा करना पड़ेगा और अपने लक्ष्य बड़ा करके आपने फिर अब आपका लक्ष्य क्या हो गया, लिया आ गया। अब आपका एरिया फिर बढ़ गया। अब आपका इसके अंदर आरामदेह दायरा है, इसके बाहर जो है वो असुविधाजनक दायरा है। इस किनारे के ऊपर आपको काम करना है, उसकी इस किनारे के ऊपर आपको हमेशा सुविधाजनक दायरा और असुविधाजनक दायरे का जो किनारा है वहां काम करना पड़ेगा। जैसे ही आपको लगता है कि मैं यहाँ ज्यादा आराम महसूस कर रहा हूं तो आपको फिर आपको जो लक्ष्य आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लक्ष्य बढ़ाना पड़ेगा। अब आपका लक्ष्य आपने कर लिया ये, अब ये आपका लक्ष्य हो गया, इतना बड़ा आपका लक्ष्य हो गया, ये लक्ष्य आपका बड़ा हो गया। अब इतने बड़े दायरे के अंदर आपको आपका जो काम करना है, और जैसे ही आपको लगे कि ये दायरा भी मेरे लिए अब सुविधाजनक हो गया तो इससे ज्यादा बड़ा आपको दायरा करना पड़ेगा। अब दो स्थितियों को कंपेयर कीजिए। आप पहले शुरू में आपका जो दायरा था वो कितना था, इतना छोटा था। अब आपका दायरा कितना हो गया, बड़ा हो गया। आपको ब्रह्मांड से मांगने के लिए, अब यदि मान लीजिए किसी बच्चे को उसकी माने का बच्चा दूध मांग रहा है, उसकी माँ से दूध मांग रहा है और वो इस ढक्कन के अंदर दूध मांग रहा है, तो माँ क्या करेगी, माँ इस ढक्कन में जितना आएगी उतना ही दूध दे देगी, दूध उसको जो है भरेगी। उसके बाद में वो दूध वापस जो है साइड के अंदर रख लेगी, बोले ये पहले ये पी लो, उसके बाद में ये देखो। और यदि आपने माँ के सामने इतना बड़ा भगोना रख दिया तो अब वो उस भगोने के अंदर भी भरेगी, बोले मेरे बेटे को बहुत शक्तिशाली बनाना है, मेरे को दूध पिलाना। तो यदि वो लगता है कि ये इतना बड़ा भगोना वो पी जाएगा तो हर माँ चाहेगी कि वो उसको उतना बड़ा दूध देगा। यानी ब्रह्मांड आपको जितना देखो, जितना आप मांगोगे, जितना आप अपने लक्ष्य रखोगे, जितना आप आरामदेह स्थिति रखोगे उतना ही देगा। अभी आप यदि आरामदेह स्थिति आपको लग रहा कि मैं इतने छोटे एरिया के अंदर ही आराम महसूस कर रहा हूं, तो आपको भगवान उतने ही अंक देंगे, उतनी ही छोटी नौकरी देंगे, उतने ही जो आपको धन देंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो आरामदेह का जो दायरा है वो बढ़ना पड़। अब ये आरामदेह दायरा बढ़ा लिया, अब भगवान आपको क्या करेगा, ज्यादा अंक देंगे, बहुत बड़ी नौकरी देंगे, आईएएस की नौकरी देंगे, आईपीएस की नौकरी देंगे, बड़ी बिजनेस यदि आपको खोलना तो बहुत बड़ा बिजनेस आपको खोलने की जो है ताकत देंगे। इस तरह से आपका जो लक्ष्य है वो बड़ा होना चाहिए। आरामदेह दायरा है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से आप आरामदेह दायरे को बढ़ाकर आप जो है अपने आप को बड़ा करना है। अब दूसरी चीज है कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हम आदतों के गुलाम होते हैं। हम क्या है, आदतों के गुलाम होते हैं। और आदतें कैसे बनती हैं, सीखने से और अभ्यास करने को। और सीखेंगे कैसे, अभ्यास करने से। और जब आप अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तब आपकी जो है आदत बन जाएगी। अच्छा डॉक्टर कब बनेगा, अच्छा डॉक्टर केवल बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से या केवल एमबीबीएस कॉलेज के अंदर लेक्चर सुनने से नहीं बनेगा। अच्छा डॉक्टर यदि वो जाके हॉस्पिटल के अंदर मरीज के साथ में वो रहेगा, वो समय व्यतीत करेगा, उसका ऑपरेशन करेगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा, तब जाके वो अच्छा डॉक्टर कहलाएगा। अच्छा वकील केवल बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से नहीं बनता है। वो पढ़ना तो जरूरी है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी जरूरी है, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज को जब वापस अच्छा वकील कब बनेगा, वो जब जाके वो प्रैक्टिस करेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा, तरह तरह के केस लेके, तरह तरह की धाराएं वो के रूप में वो लेके, वो जब वो वकालत करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तब जाके वो प्रैक्टिस के अनुसार, अभ्यास के बाद में वो अच्छा वकील, बड़ा वकील बनेगा। इसी तरह से इंजीनियर
केवल थर्मोडायनेमिक्स या स्ट्रेंथ मटेरियल या और इंजीनियरिंग ड्राइंग की केवल बुक्स पढ़ लिया और वो फील्ड के अंदर जाके इंडस्ट्री के अंदर जाना उसको पसंद नहीं है, उसको धूप में लेके काम करना पसंद नहीं है, उसको काला पीला होना पसंद नहीं है, तो वो अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता। यानी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस में करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करोगे तब तक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर या अच्छा वकील या बड़ा बिजनेस जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी आदत नहीं बनेगी। और जब आपकी आदत अच्छी बन जाएगी तो आप क्या करोगे, आप अपना जो लक्ष्य है, जो अभी आपका लक्ष्य, चाहे आपका डॉक्टर बनने का, चाहे इंजीनियर बनने का है, या बड़ा वकील बनने का है, या बड़ा बिजनेस करने का है, या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर जाके बड़े IAS IPS अफसर बनने का, तो वो उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर पाओगे। अब इसके अंदर एक चीज और काम करती है कि आपका जो मस्तिष्क है वो काम करता है। मस्तिष्क क्या करता है, मस्तिष्क कभी कभी दो तरीके से हमको क्या विचलित कर देता है। हमारा मस्तिष्क अविश्वसनीय चीजों को भी जो है विश्वसनीय मान लेता है, या कभी विश्वसनीय को भी अविश्वसनीय मानता है। अब किसी काम को मान लीजिए, इसको इस ढक्कन को उठाना है, तो यदि आपका मस्तिष्क कह देगा कि ये तो बहुत भारी है, तो फिर आप उस काम को नहीं कर पाओगे, क्योंकि बोले मैं उठा नहीं सकता हूं। और यदि आपका मस्तिष्क कह देगा कि ये तो बहुत हल्का है, मैं इसको इजीली उठा लूंगा, तो वो आपका जो शरीर है उसको तुरंत प्रभाव से उठा लेगा। तो मस्तिष्क अविश्वसनीय जो चीज नहीं होती है उसके लिए भी कल्पना कर लेता है, या इस तरह से आपको मस्तिष्क आपको कभी कभी घुमा देता है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, मस्तिष्क को ट्रेंड करना पड़ेगा। आपकी जो मेमोरी है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा। तो कभी भी किसी भी छात्र की मेमोरी वीक नहीं होती है, वो ट्रेंड होती है या अनट्रेंड होती है। मेरे साथ बोलिए, किसी भी छात्र की मेमोरी कमजोर नहीं होती है, कमजोर या बहुत अच्छी नहीं होती, केवल वो ट्रेंड या अनट्रेंड हो सकती है, यानी प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित होती है। यदि आप मेमोरी याद करने की टेक्निक आपको आ गई, तो आपको ट्रेनिंग आ गई, ट्रेनिंग के द्वारा या किसी भी माध्यम से, चाहे आपको जाने अनजाने के अंदर आप टेक्निक आप सीख गए, याद करने की टेक्निक सीख गए, तो आप क्या हो, ट्रेंड हो गए, आप अच्छे, आपकी याददाश्ती बढ़ गई। और यदि आपको याद करने की टेक्निक नहीं आती तो इसका मतलब आपकी मेमोरी वीक हो गई। ट्रेंड और अनट्रेंड दोनों के अंदर ये फर्क है। इसी तरह से कोई भी ड्राइवर, अच्छा ड्राइवर कब होगा, जब वो बार बार चलाएगा, ट्रेनिंग करेगा, अच्छी तरह तरह की गाड़ियों को जो चलाएगा, छोटे व्हीकल को चलाएगा, बड़े व्हीकल को चलाएगा, अलग अलग कंपनी की गाड़ियों को चलाएगा, तो उसको वो ट्रेनिंग लेकर आप उसको कह सकते हैं कि ये अच्छा जो है ड्राइवर है। ट्रेंड यानी ट्रेनिंग अभ्यास आपको करना पड़ेगा। जब तक आप जाके फील्ड के अंदर नहीं जाओगे, जब तक तालाब के अंदर कूदोगे नहीं, तो स्विमिंग करना तभी आप सीखोगे जब उसके अंदर आपको छलांग लगाओगे। केवल आप ये जान गए कि ऐसे तैरते हैं, ऐसे हाथ पांव चलाते हैं, तो उससे जो है आप अच्छे तैराक नहीं बन सकते हो, और उसके लिए आपको छलांग लगानी ही पड़ेगी। इसलिए इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मस्तिष्क को एक्सरसाइज करा के, प्रैक्टिस करा के अपने आप को क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा। यदि आपका मस्तिष्क आपके खिलाफ काम कर रहा, क्योंकि दो मस्तिष्क जो है सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं रहता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। यदि आपका मस्तिष्क आपके कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रित में नहीं है, तो वो क्या करेगा, समय व्यतीत करेगा, छोटे से काम के प्रति भी वो आलस्य करेगा, आपके खिलाफ काम कर रहा है। आपके क्या कर रहा है, आप जो चाह रहे हो उसके खिलाफ काम करोगे। छोटी सी मुसीबत आते ही वो कह देगा कि ये तो बहुत हार्ड है, और आप काम करोगे नहीं। क्रोध आपको आना लगेगा, आप छोटी सी चीज के ऊपर ही किसी ने कुछ बात कह दी तो आप गुस्सा हो जाओगे। तो ये सब चीजें क्या है, आपके खिलाफ काम कर रहा है। वो मस्तिष्क क्या कर रहा है, आपके खिलाफ काम कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्रेंड देकर आपको इस तरह से आपको उसको नियंत्रण में रखना पड़ेगा, उस तरह से आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसको ट्रेंड करके, यानी ट्रेंड करके, मैनेज करके, और अपने काबू में रख के, अपने जैसे काम चाह रहे हैं वैसा यदि आप काम करेंगे तो वो नियंत्रण में रहेगा। और इसको आपको नियंत्रण में रखने का क्या तरीका है, ट्रेनिंग देना है, उसको एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ये रख कर आप सकारात्मक काम करोगे। जब ट्रेनिंग
ट्रेंड हो जाएगा आपका मस्तिष्क, तो क्या करेगा वो लंबे समय तक पढ़ाई करने लगेगा, देर तक पढ़ाई करने लगेगा, आप जल्दी उठने लगोगे, आपका जो काम है वो हर काम गुणवत्तापूर्वक काम करोगे, आप अच्छी हैंडराइटिंग से आप लिखोगे, आप होमवर्क अच्छा करोगे, आप अपनी कॉपी किताबों को सुव्यवस्थित ढंग से आप रखोगे, कवर्ड करके रखोगे। इसके अलावा आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, आपकी गुणवत्तापूर्वक आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन जो आप पूछा जा रहा है वही आप जवाब दोगे। इसी तरह से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप टाइम से जाओगे, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप स्पीड का ध्यान रखते हुए आप अच्छी तरह से आप जो है आपका एग्जामिनेशन पेपर करोगे। तो ये सभी, इसके अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करोगे। तो ये सब चीजें क्या है, जब आपका जो मस्तिष्क है वो कंट्रोल में रहेगा, तो ये सब चीजें आप अपने मस्तिष्क को कंट्रोल में करके आप अपने हिसाब से काम कराते रहें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आरामदेह स्थिति में नहीं रहना पड़ेगा। आपको कष्टदायक स्थिति, जब भी आपको लगेगा कि मेरे को ज्यादा आराम महसूस हो रहा है, आप कष्टदायक स्थिति के अंदर जाके और अपना बड़ा लक्ष्य आप बनाकर आप अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कराएं। मेरे वीडियो में आप मेरे साथ बने रहते हैं, उसके लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।